हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ए हेयर एंड ए टोर्टोइज स्टोरी के बारे में। ए हेयर का मीनिंग होता है जंगली खरगोश और टोर्टोइज का मीनिंग होता है कछुआ। तो एक जंगली खरगोश और एक कछुआ की कहानी है, काफ़ी फेमस कहानी है। इसको हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हेयर एंड ए टोर्टोइज। एक बार एक खरगोश और एक टोर्टोइज रहा करते थे। टोर्टोइज का मीनिंग क्या होता है? कछुआ, और हेयर मीन्स खरगोश। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। वो दोनों एक जंगल में रहते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो एक बार एक जंगल में एक खरगोश और एक टोर्टोइज रहा करते थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। द हेयर लाफ्ड एट द स्लो स्पीड ऑफ द टोर्टोइज। जो खरगोश था वह टोर्टोइज की धीमी रफ्तार पे हंसा करता था। वंस दे डिसाइडेड टू रन अ रेस। एक बार उन दोनों ने एक रेस दौड़ने के बारे में निश्चय किया। तो जब हेयर टोर्टोइज की स्लो स्पीड पे हंसता था तो शायद टोर्टोइज को बुरा लगता होगा, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि तेज़ कौन दौड़ता है, और इस बात का रिजल्ट केवल और केवल उनके कंपटीशन के द्वारा ही हो सकता था। दे डिसाइडेड ए गोल। उन दोनों ने एक गोल निश्चय किया कि कहाँ से उनको दौड़ना शुरू करना है और कहाँ पे उनको जाकर रुकना है। नेक्स्ट डे दे स्टार्टेड द रेस। और अगली सुबह या अगले दिन उन्होंने रेस शुरू कर दी। तो उन्होंने एक गोल का निश्चय किया है और उसके बाद में दूसरे दिन वो जो रेस है वो शुरू कर देते हैं। द हेयर रैन वेरी फास्ट। जो खरगोश था वो बहुत तेज़ी से दौड़ा। आफ्टर सम टाइम ही थॉट दैट द टोर्टोइज हैड लेफ्ट बिहाइंड। थोड़े समय बाद में उसने सोचा कि जो टोर्टोइज था वो बहुत पीछे रह चुका था। टोर्टोइज का मीनिंग फिर से आपको ध्यान में रखना है कछुआ, और हेयर का मीनिंग क्या होता है? खरगोश। जब खरगोश अपनी तेज़ रफ्तार से दौड़ने लग जाता है तब वह काफ़ी दूर चला जाता है, और फिर वह सोचता है कि जो टोर्टोइज है वो तो बहुत पीछे रह चुका है, क्योंकि टोर्टोइज की स्पीड तो बहुत स्लो थी और उसी की वजह से वह उस पर हंसा करता था। और जैसे ही ये विचार उसके मन में आता है कि टोर्टोइज बहुत पीछे रह चुका था, तो वह रेस्ट करने के बारे में सोचता है। सो ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर ए ट्री। और इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने के बारे में निश्चय किया। तो वह सोचने लग गया कि टोर्टोइज बहुत पीछे रह चुका है और उसको अब आराम कर लेना चाहिए एक पेड़ के नीचे। ही फेल एस्लीप सून। और वह जल्दी सो गया। जैसे ही वह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे रुका, उसको नींद आ गई। अब टोर्टोइज जो बहुत पीछे रह चुका था वो अपनी धीमी रफ्तार से लगातार चलता रहता है। द टोर्टोइज वेंट ऑन स्लोली। टोर्टोइज धीमे धीमे चलता रहा। इट रीच्ड द गोल। और जो टोर्टोइज था वह अपने गोल पे पहुंच चुका था। आफ्टर सम टाइम द हेयर वॉक अप एंड रैन फास्ट बट ही लॉस्ट द रेस। कुछ समय बाद में खरगोश जागा और वह बहुत तेज़ी से दौड़ा, परंतु वह तो रेस हार चुका था, क्योंकि तब तक तो जो टोर्टोइज था वह अपने गोल पे पहुंच चुका था। इसलिए हेयर को और कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो सोचता है कि शायद उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह टोर्टोइज को आसानी से हरा देगा। आराम करके भी वह सोच रहा है कि वो उसको हरा देगा, परंतु होता है जस्ट इसका अपोजिट है। द टोर्टोइज वन द रेस। और टोर्टोइज जो था वह रेस को जीत चुका था या जीत गया। अब स्टोरी का मोरल है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीमे धीमे चलने वाले परंतु लगातार चलने वाले हमेशा रेस को जीतते हैं। इसलिए हमें भी हमारा जो वक्त दिया जाता है उसको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है अपने लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।